एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम प्रवीण था। उसकी कहानी सुनो। अरे भगवान, मैं तो इस गरीबी से तंग आ गया हूँ। लगता है मुझे तो सारी जिंदगी लकड़ियां ही काटनी पड़ेंगी। प्रवीण लकड़ी काटते हुए बोला। लगता है आज तो लकड़ियां भी कम कटी हैं और शाम भी होने वाली है। प्रवीण लकड़ियां लेकर घर की ओर आ रहा था। तभी रास्ते में एक साधु एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना मांग रहा था। प्रवीण ने सोचा कि उसके पास कुछ खाना है। प्रवीण ने वो खाना बाबा को दे दिया और बोला, बाबा, मेरे पास तो वो इतना ही खाना है, हो सके तो मुझे माफ करें। बस बस बेटा, आज तूने मुझे खुश कर दिया। मेरे लिए तो इतना ही काफी है। बेटा, मैं तुम्हें ये जादुई छड़ी देता हूँ, तुम इससे जो मांगोगे वही मिलेगा। धन्यवाद बाबा। ऐसा कहकर प्रवीण वहां से चला गया और घर पहुंचकर अपने भाई से बोला, अरे भाई, ओ भाई, ये देखो मुझे बाबा ने किया दिया है। उसका भाई आया और बोला, अरे किया लाया है छोटे भैया, मुझे बाबा ने जादुई छड़ी दी है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। चल छोटे, इससे कुछ मांग कर देखते हैं। जादुई छड़ी, हमारे लिए एक बोरी अनाज दो। अरे भाई, इसने तो सच्ची में अनाज दे दिया। अब उन दोनों भाइयों ने अपना घर भी नया बना लिया। दोनों भाई मजे से जिंदगी जी रहे थे। तभी प्रवीण बोला, अरे भैया, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। प्रवीण घर से थोड़ी दूर ही पहुंचा। तभी किसी ने प्रवीण को कुछ गुंडों ने घेर लिया और बोले, हमको वो जादुई छड़ी दे दी। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। प्रवीण को एक गुंडे ने गोली मार दी और वे गुंडे भाग गए। कमला, आज दूध थोड़ा ज्यादा निकला है। पास वाली बूढ़ी माँ है ना सीता, उसको भी एक कटोरी दूध दे आना। बेचारी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। आप सबके बारे में कितना सोचते हो? भगवान सब देख अरे रहा भगवान, है। आप जो करते तुमने हो तो उसका मेरा फल भाई तो छीन जरूर लिया। मिलेगा एक न एक लगता दिन। है अच्छा, ये ठीक सब है, इस मैं जादुई अभी छड़ी दूध की देकर वजह से आती हो रहा है। हूँ। मैं अभी जाकर इस जादुई छड़ी को बाहर फेंकाता जमा हूँ। करा देना, मैं दूध बेचने जा रहा हूँ। तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। यह कहकर राम दूध बेचने निकल पड़ा। दूध ले लो, दूध ताजा ताजा गाढ़ा दूध, बूढ़े बच्चे सब मिलकर पियो, सेहत बनाओ। राम की आवाज सुनकर गांव वाले अपने अपने बर्तन लेकर घरों से बाहर निकल आए। राम बेटा, तेरा दूध पीकर तो मेरा बच्चा दिन भर मस्त रहता है। कितना गाढ़ा दूध है तेरा। चाची, गाय ही मेरी दौलत है। जो वो देती है वही मैं लाता हूँ, ना एक बूंद पानी ना मिलावट। राम, मुझे भी 1 किलो दूध दे देना। गर्मी का मौसम आ गया है, अब दही जमाना शुरू करेंगे। माफ कीजिए बहन जी, दूध तो खत्म हो गया। एक काम कीजिए, मैं शाम को आकर दे जाऊंगा। राम बेटा, तू एक और गाय क्यों नहीं खरीद लेता? हमें खाली हाथ लौटना अच्छा नहीं लगता। आप ठीक कहती हैं काकी, मैं भी यही सोच रहा था। मुझे भी अच्छा नहीं लगता आपको खाली हाथ भेजना। राम का दूध शुद्ध और गाढ़ा होने की वजह से गांव वाले उससे ही दूध लेना पसंद करते थे। ग्राहक बढ़ने के कारण दूध जल्दी खत्म हो जाता था। दूध बेचकर राम घर लौटा और राधा से बोला, सुनो श्यामा, हमें और गाय खरीद लेनी चाहिए। हमेशा कोई ना कोई खाली हाथ रह जाता है। अब हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। हाँ जी, बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे हमारी आमदनी भी बढ़ेगी और ग्राहक भी। ठीक है, मैं कल बाजार जाकर गाय देखता हूँ। अगर गाय पसंद आ गई तो कल ही ले आएंगे। अगली सुबह राम पास के गांव में गाय देखने गया। वहां उसने एक गाय वाले गोपाल से बात की। नमस्ते गोपाल भाई, गाय खरीदनी थी। पिछली बार तुमने बहुत अच्छी गाय दी थी, शांत और गाढ़ा दूध देने वाली। इस बार भी वैसी ही चाहिए। क्यों नहीं राम भाई, यह देखो, यह हमारे तबीले की सबसे अच्छी नस्ल है, शांत भी है और दूध भी गाढ़ा देती है। राम ने उस गाय और उसके बछड़े दोनों को खरीद लिया। घर लौटते वक्त अचानक मौसम खराब हो गया। राम गाय और बछड़े को लेकर जल्दी घर की ओर भागा। घर पहुंचा तो उसमें देखा कि बछड़ा गायब था। अरे कमला, बछड़ा कहाँ गया? अभी तो साथ में ही आ रहा था, लगता है रास्ते में छूट गया। तुम गाय को संभालो, मैं बछड़ा ढूंढने जाता हूँ। ए जी, मौसम और खराब हो रहा है, आप अभी मत जाइए। नहीं कमला, गाय मेरे भरोसे आई है। मैं उसके बच्चे को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। तुम गाय को देखो, मैं जल्दी लौटता हूँ। राम बछड़े को ढूंढने निकल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसे गाय की आवाज सुनाई दी। वह आवाज का पीछा करते हुए पहुंचा तो देखा
कि एक गाय और बछड़ा उसकी ओर आ रहे थे। बछड़े को देखकर राम खुश हो गया। जैसे ही उसने बछड़े को पकड़ा, गाय रुक गई। लगता है तुम भी अपने बछड़े की तरह खो गई हो, चलो मेरे साथ। ये क्या जी, आप बछड़ा लाने गए थे और साथ में गाय भी ले आए? जंगल में यह गाय हमारे बछड़े के साथ आ रही थी। इसने हमारे बछड़े की रक्षा की तो इसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। मैं कल कोतवाल को इसके बारे में बता दूंगा, कोई मालिक होगा तो लेने आ जाएगा। अगले दिन राम ने सोचा कि पास में रहने वाले राजू को गायों की देखभाल के लिए रख लिया जाए। राजू पहले से काम मांग रहा था। राम और राजू मिलकर गायों का दूध निकालने लगे। राम ने राजू से कहा, अरे राजू, बछड़े को उसकी माँ के पास थोड़ी देर छोड़ दो, उसका पेट भर जाएगा। आज सबको दूध मिलेगा, बहुत सारा दूध लाया हूँ, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। क्या बात है राम, कोई जादू हो गया क्या? कोई जादू नहीं काकी, मैंने एक और गाय खरीद ली है, अब जितना मन हो दूध ले लो। उस दिन भी सारा दूध बिक गया। गांव में एक और दूध वाला था जो राम का दूध बिकता हुआ देखकर जलता था, बेईमान था और दूध में पानी मिलाता था। इसलिए गांव वाले उससे दूध नहीं लेते थे। वह सोचने लगा, जब तक राम दूध बेचेगा कोई मुझसे दूध नहीं खरीदेगा, मुझे इसका कुछ करना होगा। एक दिन राम घर लौटा तो देखा कि बछड़ा उस जंगल वाली गाय का दूध पी रहा था। लगता है राजू बछड़े को बांधना भूल गया। इस गाय का बछड़ा हाल ही में हुआ होगा। तभी गांव का सेठ दामू आया और बोला, राम, मुझे 1 किलो दूध दे दे, मेहमान आए हैं, चाय बनानी है। सेठ जी, दूध तो बिक गया, लेकिन फिर भी देखता हूँ, इस गाय से थोड़ा बहुत निकल जाए तो दे दूंगा। राम ने जैसे ही उससे दूध निकालना शुरू किया, गाय से अपने आप दूध बहने लगा, बाल्टी भर गई। राम हैरान था। उसने कहा, बंद हो जा, बंद हो जा। और दूध रुक गया। फिर उसने कोशिश की, दूध फिर बहने लगा। कमला, ये देखो, कमाल हो गया, यह गाय चमत्कारी है। मैंने कहा बंद हो जा और दूध रुक गया, यह तो कमाल हो गया कमला। अरे वाह वाह, यह तो कमाल हो गया। यह सब ईश्वर की कृपा है। इसने तूफान में हमारे बछड़े को बचाया और अब इतना दूध दे रही है। लेकिन यह हमारी गाय तो नहीं है, इसका मालिक कभी भी आ सकता है। तब तक इसकी हमें देखभाल करनी चाहिए। राम ने दूध निकालना शुरू किया। बर्तन भरते गए। कमला ने कहा, गाय माता रुक जाइए अब। और गाय तुरंत रुक गई। क्यों ना हम गांव में दूध की दुकानें खोल लें, इतना दूध तो हम अकेले नहीं बेच सकते। कमला, यह लालच तो नहीं है ना? नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अच्छी तरह से सोच लो कमला। लालच नहीं, समझदारी है। यह लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है। कमला ने दूध की दुकानें खोल दी। उसका काम चलने लगा और उसने उन पैसों से बड़ा घर बना लिया। एक दिन वो सोचने लगा, पहले हम साधारण जीवन जीते थे, आज सब इस गाय की वजह से है। लेकिन इसे कोई चुराना ले। रात को तबेले में अचानक आग लग गई। गाय चिल्लाने लगी। राम और राजू ने आग बुझाई। उसके बाद देखा तो चमत्कारी गाय गायब थी। वो परेशान हो गया। उसने दुकानें बंद कर दी और गाय ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन गाय नहीं मिली। अगले दिन एक बूढ़ी अम्मा सरस्वती आई और बोली, क्या हुआ राम, तू बहुत परेशान लग रहा है, कहीं कुछ खो गया क्या? अम्मा, मेरी गाय गायब हो गई, बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। तुम चिंता मत कर बेटा, पशु अपने मालिक से ज्यादा देर दूर नहीं रहते, वो लौट कर आ जाएगी। उसी रात शाम को सपना आया कि उसकी गाय, जिसे उसने सोमा नाम दिया था, कोहरे में से आ रही है। उसकी घंटी बज रही थी। जैसे ही वह उसे छूने गया, उसकी आंख खुल गई। सामने सोमा बैठी थी। राजू, श्यामा, देखो, चमत्कारी गाय लौट आई। अब तुम कहीं मत जाना, यह दुनिया लालची लोगों से भरी है। रात को एक आदमी गाय चुराने आया। सोमा ने जोर जोर से रभाना शुरू किया। राम भागकर पहुंचा और चोर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो गाय को छोड़कर भाग गया। राम ने सोमा को सुरक्षित कमरे में बंद कर दिया। अरे राजू, कल रात जब तबेले से आवाज आई तब तुम कहाँ थे? मालिक, मैं गहरी नींद में सो रहा था, मुझे तो आवाज सुनाई नहीं फिर दी। राम भी समझ गया कि चोर कोई और नहीं, राजू ही है। सच सच बताओ राजू, गाय चोरी तू ही कर रहा था ना? मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कर्ज लिया था। बहन की शादी के लिए कर्जदाता मुझे मारने की धमकी दे रहे थे, इसलिए मैंने गाय चुराने की सोची। राम ने पैसे देकर राजू को कर्ज चुकाने को कहा और उसे माफ भी कर दिया। उसी दिन बूढ़ी अम्मा फिर आई। राम, यह गाय तेरे पुण्य के कर्मों का फल है। तूने तूफान में बछड़े को बचाया, इसलिए मैंने यह गाय
तुझे दी, अब मेरी उम्र हो गई, मैं इसका ध्यान नहीं रख सकती। जब तुझे कोई नेक इंसान मिले उसे यह गाय दे देना। यह जादुई गाय है और कई सालों तक घर को समृद्ध रखेगी। राम ने तबेले में कई बेरोजगारों को काम दिया और एक नेक इंसान की तलाश में लग गया।